आज से 14 साल पहले हरिद्वार का किस्सा है। सत ओम सिद्धाय नमः ईं फट स्वाहा। सत ओम सिद्धाय नमः ईं फट स्वाहा। देश गुरु का जय, गुरुदेव महाराज की जय हो। ओम सत ओम सिद्धाय नमः ईं फट स्वाहा। 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 जय गुरुदेव की, आदेश गुरु का। जनों, हमारे जीवन में गुरु के संग रहने से कितना हमें महत्व मिलता है। गुरु के संग रहने से हमें अनेकों प्रकार की खुशियाँ प्राप्त होती हैं, साधनाएं प्राप्त होती हैं। मेरे जीवन में काफ़ी भूत प्रेत शायद के काफ़ी सामने आए हैं, जिसमें कि मेरे काफ़ी अनुभव हैं। उनमें से मैं एक अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुने। आज से 14 साल पहले हरिद्वार का किस्सा है। मैं हरिद्वार गया था। 1 तारीख 12वां महीना सन 2007, दिन शनिवार, सुबह 1 बज रहा था। उस टाइम पावन दिन चल रहे थे। जब पावन दिन चल रहे थे तो साधना का भी आनंद आ रहा था। तभी एक प्रेत से हमारा सामना हुआ। कुछ लोगों का सवाल होता है, प्रेत क्या होते हैं, क्या अलग से दिखाई देते हैं? नहीं, वो प्रेत हमारे शरीर के अंदर ही या सामने वाले के किसी के अंदर ही प्रवेश कर जाते हैं। जो आज जैसे चल रहा है पूर्णमासी से होली दिवाली, जागृत होते हैं और किसी से शरीर पकड़ के अपनी मुक्ति के लिए, वो अपनी मुक्ति के लिए किसी मनुष्य शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जब सामना हुआ हमारा, कैसे सामना हुआ? प्रेत ऐसे नहीं कि मुँह साक्षात किसी शरीर पर आकर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर प्रेत है क्या है। तो वो आके मुझसे अचानक बोला कि भैया कहाँ जाओगे? मैंने कहा बुलंदशहर जाऊँगा, ज़िला जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहाँ रहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मैं भी आपके संग चलूँगा, मैं भी अकेला हूँ। मैंने कहा ठीक है चलेंगे, हम दोनों संग चलेंगे और चलने के बाद में अपनी यात्रा मंगलम करेंगे। बीतते रहे, 1 बज गया, 1:30 बज गया, 1:30 बजे, 2 बजे हमने जब भोजन ग्रहण करा तो भोजन करने के बाद में उस व्यक्ति के मन में छल कपट कुछ आने लगा। उसने सोचा कि मैं इनसे कुछ छल कपट कर अपने के लिए दक्षिणा प्राप्त कर लूँगा। लेकिन जो उस पर प्रेत था वो बहुत ही पवित्र आत्मा थी। आत्मा ऐसी नहीं है कि बहुत गंदी होती, नासी करती हैं, कोई अच्छी भी। उसने मेरा बहुत साथ दिया। तो उस व्यक्ति पर जब ही आत्मा प्रवेश कर गई, आत्मा प्रवेश करने के बाद में उसने मुझसे कहा कि ये व्यक्ति आपके जो जिसके शरीर पर मैं हूँ, ये आपके संग छल कपट कर रहा है, इससे बच कर रहना, संभल कर रहना। लेकिन मैंने उसकी बात को देखा अनदेखा कर दिया। मुझे नहीं ज्ञान था कि क्या कर रहा। जब शाम के 6 के आसपास की बात है, जब हम उसी दिन की बात है, उस व्यक्ति ने मेरे संग और छल कपट करा। जब हम वहाँ पर दुकान के, एक छोटी सी दुकान थी, वहाँ पर हम बैठ के बातचीत करने लगे, तो उस व्यक्ति ने अपना जो पिशाच थी, उसके ऊपर जो आत्मा थी, वो उस पर पूर्ण रूप से आ चुकी थी। उसने कहा आपके संग ऐसे ऐसे कर रहा, आपके गुरु की बहुत अच्छी कृपा है कि जो मैं आपके संग आऊँ। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहा है? बोले ये आपको हानि पहुंचा देगा, ये आपको हानि पहुंचा देगा। मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए? बोले मैं आपको इसका बताता हूँ। उसने मेरा इतना साथ दिया। प्रेत साक्षात प्रेत से मेरे दर्शन हुए थे उसके शरीर के ऊपर। इतनी पवित्र आत्मा होती हैं संसार के अंदर, सभी कुछ अच्छी भी है बुरी भी है। अगर अच्छाई भी है तो बुराई भी जरूर है, सभी आत्मा ऐसी नहीं होती हैं। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि जो माला आपको दी गई है, ये आपके गुरुदेव का आशीर्वाद है, इसी के कारण आप जो है सुरक्षित हो। मैंने कहा ये गुरुदेव ने माला नहीं दी मेरे को, मुझे पता थी दी है, लेकिन उस व्यक्ति से मैं कह रहा था ये नहीं दी है। बोला दी है। मैं कहा जी दी है तो ये बताओ कितनी मोती हैं इसके अंदर? बोला 106 मोती हैं, जो आपका अंक 6 बैठता है, आपके गुरुदेव महाराज ने आपको आशीर्वाद रूप में दिया है, संग्रह करना। मैंने कहा ठीक है, मुझे पता थी, मुझे उसको विश्वास जगा थोड़ा सा प्रेत के ऊपर। फिर मैंने उससे बोला कि अच्छा एक बात और बताओ कि मेरे गुरुदेव क्या कर रहे हैं? फिर साच बोला, प्रेत बोला कि आज आपके गुरु का स्वास्थ्य खराब है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने किसी वहाँ से व्यक्ति से फ़ोन लिया, उससे मैंने मिलाया तो गुरुदेव बोले हाँ मेरी तबीयत ख़राब है। मुझे और विश्वास जगा उस प्रेत के ऊपर। मैंने फिर उसकी और परीक्षा ली। मैंने कि मेरे गुरुदेव कैसे हैं? बोले आपके गुरु की जो है यह है सब, आपके गुरुदेव सिर पर बाल नहीं रखते हैं। मैं बोला उस प्रेत से, बोला कि प्रेत कि भाई एक बात बताओ कि गुरुदेव मेरे पहनते क्या हैं? बोले आज आपके गुरुदेव ने लुंगी और कुर्ता पहन रखा है। मैंने कि वो तो पहनते नहीं है, कभी आज तक जीवन में मैंने देखा ना कि। बोले नहीं। फिर मैं दोबारा कॉल करा गुरुदेव बोले हाँ मेरा पजामा गंदा हो गया कई बार, तो मैंने इसी से बचने के लिए मैंने जो है लुंगी पहन ली है। तो फिर मुझे और भी साथ जगह उस प्रेत के ऊपर, मुझे और लगी कि मेरी साधना धीरे धीरे काम कर रही है। जो प्रेत साधना में करता था
जो मैं इन चीज़ों पर विश्लेषण करता था कि ये चीज़ होती है या नहीं होती है, क्या अविश्वास ही फैला हुआ है कि जो कुछ बाबाओं ने अविश्वास फैला दिया कि इसके नाम पे ये करना वो करना। क्या छोड़ो बात को, फिर आगे बताऊँगा। फिर मैं ना आगे उससे मेरी प्रेस से बात होती रही, पूछो। तो फिर मैंने उसको पूछा तो बोले कि गुरुदेव महाराज, आज आपके गुरुदेव महाराज को अभी ही गुरुदेव की माता दूध दे के गई हैं दवाई से। कि मैंने कॉल करा, बोले हाँ अभी मेरे हाथ में दूध ही रखा। जो प्रत्यक्ष वो बतला रहा था वही घटना सामने घटित हो रही थी। फिर प्रेत मुझसे ये बोला, जो उसके शरीर पर धारण किया हुआ था, उसने कहा कि आप मेरी मुक्ति कराओ। मैं कि जब तक मेरे गुरुदेव महाराज हैं मैं कैसे करा सकता हूँ। बोले आप अपने गुरु का मंत्र जो है वो मेरे ऊपर सिर पर 3 बार पढ़ दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, फिर मैं इस संसार के अंदर भ्रमण नहीं करूँगा। मैंने कहा कि मैं गुरुदेव आज्ञा ले लूँ तो मैं आपको कर सकता हूँ, मैं बिना गुरु के ऐसे नहीं करता। तो फिर गुरुदेव से मैंने फ़ोन किया, गुरुदेव बोले ठीक है, जय सत्योम सिद्धाय नमः का 3 बार मंत्र मैंने उनके शरीर पर पढ़ा। वो व्यक्ति आज तक मुझे दिखाई कभी नहीं दिया और उसका शरीर छूट गया, वो उस प्रेत योनि से मुक्त होकर वो मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ। जय सत्योम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव महाराज। और सभी भक्तों से मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने ये जाना अगर एक तरफ अगर गुरु के शरणों में रह के साधना करोगे तो ये नेगेटिव ऊर्जा आप पे अटैक नहीं करेंगी, आपका साथ देंगी। जिस तरह मेरा अनुभव मैंने आपके सामने रखा इसी तरह आपका भी कल्याण होगा। जय सत्योम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव, आदेश गुरुदेव महाराज का।